ऐसे ही रत्नत्रय के धारी आत्मा और परमात्मा से प्रेम करने वाले जीव मात्र में आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने वाले निर्ग्रंथ मुनि तरुण सागर जी आज इस धरा से विदाई ले चुके हैं। पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी मुनिराज के वो प्रथम शिष्य थे, संघ में भी प्रथम थे और उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से इस नश्वर जीवन को भी अविनश्वर बनाने के लिए जो भी कार्य किए, जो भी मार्ग अपनाए, वो अपने आप में अद्वितीय थे। आचार्य पुष्पदंत सागर जी के वो प्रथम शिष्य थे और उन्होंने अपने चिंतन और वाणी के माध्यम से इस धरा पर जिन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना की, जन जन को बताया कि जिन धर्म क्या है, जिन शासन क्या है, भगवान महावीर का गौरव क्या है। और उन्होंने केवल इस साधना सूत्र दिए ही नहीं, उन साधना सूत्रों को स्वयं भी जिया। उन्होंने जिनेंद्र भगवान की वाणी को घर घर तक पहुंचाया और जब उनका यह मृत्यु महोत्सव का अवसर आया तो रमोकार मंत्र के रूप में घर घर से उनके लिए वाणी निकली। जिनागम पंथ के पथिक मुनिवर तरुण सागर जी ने अपने जीवन के साधना के पल बड़े आनंद के साथ अनुभव किए। समय के अनुसार उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना के लिए अपनी शैली अपनाई और जन जन तक उन्होंने भगवान महावीर के दिव्य सूत्र पहुंचाए। यह जीवन नश्वर है। मैं संदेश देता रहता हूं कि जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, और होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं कि हमारा जीवन तो भी बहुत विराट है, पर होनी अनहोनी कब क्या घट जाए कहा नहीं जा सकता। कौन जानता था कि तरुण सागर जी इस चातुर्मास में सिद्धत्व की यात्रा पर निकलेंगे। सचमुच सभी के लिए ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद वो कुछ जल्दी निकल गए, पर समय नहीं बदलता। हमें इसे स्वीकार ही करना होता है।
कि जब जिसका समय आएगा तो उसे इस धरा से विदाई लेनी होगी। पर विदाई लेनी ही है तो हंसकर मुस्कुराकर आनंद के साथ लीजिए, अपने आत्मधर्म का अनुभव करते हुए लीजिए। बंधुओं, भगवान महावीर ने साधकों को वीर बनाया है, उन्होंने कायर नहीं बनाया। ये जितने भी साधक इस धरा पर विचरण कर रहे हैं, इनकी साधना का कोई पैमाना नहीं है, इसे कोई नाप नहीं सकता। जैसे आकाश असीम है, ऐसी रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ वीतरागी जिनगम जनागम पंथ के पदिक की साधना भी असीम है। और जो एक रत्नत्रयधारी की साधना को मापने का या नापने का जो साहस करता है, ध्यान रखना, वह साधक की साधना को नहीं नाप पाता, स्वयं ही नप जाता है। इसलिए कभी किसी वीतरागी संत की साधना को मापने का कभी प्रयास मत करना। हां, उस निश्चिम साधना को अगर प्राप्त करने का भाव करोगे तो जरूर ही तुम्हारा यह साहस सफल हो जाएगा। तो भगवान महावीर ने साधकों को वीर बनने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा अगर जीवन जीना है तो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए जीना। अगर जीवन जीना है तो इस जगत में मृत्यु को महोत्सव बनाओ, यह उपदेश देते हुए जीना। अगर जीवन जीना है प्रेम और वात्सल्य के साथ जीना। तरुण सागर जी धर्म की प्रभावना अपने ढंग से करते थे। उनका अपना सलीका था, उनकी अपनी शैली थी, उनका अपना तरीका था। पर उनकी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति थी। रत्नत्रयधारी को देखते थे तो वात्सल्य से भर जाते थे। यही तो साधकों का सच्चा स्वरूप है। फिरोजाबाद में मिलन हुआ था हमारा, और उस समय हम फिरोजाबाद से आगरा जाने वाले थे और वो आगरा से फिरोजाबाद आने वाले थे। हमारा एक आगरा में कार्यक्रम था, उनका फिरोजाबाद में आगमन का था। उन्होंने समाचार भेजा कि हम आपसे फिरोजाबाद में ही मिलेंगे, आपका कार्यक्रम है, हमें आगरा में जानकारी है, आपको शीघ्र पहुंचना है, दूरी भी है, आपके पास समय कम है, पर हम मिलेंगे आपको फिरोजाबाद में ही। हो सकता है आपको बिहार भी थोड़ा लंबा लंबा करना पड़े तो कर लेना, पर मिलन फिरोजाबाद में ही करना है। और इस साधुओं का अपना वात्सल्य होता है। और जब फिरोजाबाद में हमारा उनसे मिलना हुआ तो एक वात्सल्य मिलन था। स्मृतियां समय समय पर आती हैं।
तरुण सागर जी ने अपने जीवन को भगवान महावीर के द्वारा बताए हुए मार्ग से रत्नत्रय धर्म का पालन करते हुए जिया है। भगवान महावीर ने कहा वीर बनना, क्योंकि जीवन में न जाने कैसे कैसे क्षण आ सकते हैं, कब कौन से क्षण आ जाए कहा नहीं जा सकता। और इन संतों का तो पूरा जीवन ही विपरीतताओं में व्यतीत होता है। अनुकूलताओं का विचार करने वाला ग्रस्त होता है और प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलताओं का चिंतन करने वाला संत हुआ करता है। पर संतों की विशेषता है कि विपरीतता को भी अनुकूलता में ढाल लिया करते हैं। मृत्यु महोत्सव इसी का एक उदाहरण है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसरुचायाम चन्हि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मारिया। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने श्री रत्नकण श्रावकाचार्य जी में यह गाथा की है। जो भगवान महावीर ने बताया वही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिख दिया। उपसर्गे, उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम बुढ़ापा आने पर, रुजायाम रोग आने पर, कैसा निप्रतिकारे जिसका अब कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता। एक बात ध्यान रखना, जब तक उपसर्ग का, दुर्भिक्ष का, बुढ़ापे का या रोग का प्रतिकार किया जा सकता है तब तक प्रतिकार का उपाय करना चाहिए, दोष नहीं। पर यदि प्रतिकार नहीं हो सकता तो धर्माय तनु विमोचन, तो इस शरीर का परित्याग धर्माय धर्म के लिए कर देना। इसे गंधर्व देव आदि ने शल्लेखना कहा है, समाधि कहा है। पर ये साधक डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते। ये जीवन के लिए नहीं, ये मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए जिया करते हैं। ये मृत्यु को महोत्सव बनाते हैं। मुनिवर तरुण सागर जी के साथ कुछ ऐसा ही घटित हो गया। सुना है कि एक माय से उनकी देह को पीलिया रोग ने जकड़ लिया था। उपासकों ने, श्रावकों ने, भक्तों ने बहुत उपाय किए, औषधि भी कराई, परंतु रोग का समाधान नहीं हो पाया। ये वीतरागी संत, ये साधक हमेशा अमरता का चिंतन करते हैं। उन्होंने हर संभव प्रयास को अपने विवेक से समझा। जिनागम में कहा गया है
कि संलेखना दो प्रकार की होती है, एक काय संलेखना और दूसरी कषाय संलेखना। काय का कृष्ण करना काय संलेखना कहलाती है, और क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि कषाय परिणामों को कृष्ण करना एक कषाय संलेखना कहलाती है। ये साधक जीवन इन कषायों को जीतने के लिए ही, कषायों को कृष्ण करने के लिए ही, और इन कषायों को, इन क्रोध आदि परिणामों को नष्ट करने के लिए हुआ करता है। देह को संभालना उतना ही आवश्यक है जो रत्नत्रय धर्म की साधना में साधक बने। लेकिन जब देख लिया कि अब देह संभलने वाली नहीं है, तो फिर ये वीतरागी साधक आत्मा को संभालने का साधन किया करते हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी भवन में बहुमूल्य रत्न आदि रखे हुए हों, उस भवन में आग लग जाए और भवन आप उस अग्नि से सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तो जो बहुमूल्य वस्तु हो उसको उस भवन में से निकाल लेना यही विवेक है। एक वीतरागी साधक यह जानता है कि इस देह रूपी भवन में आत्मा रूपी महान रत्न रखा हुआ है, और जब यह देह रूपी भवन सुरक्षित नहीं है तो फिर आत्मा रूपी रत्न की सुरक्षा का उपाय वो किया करते हैं। काय का कृष्ण होना और उसके साथ साथ कषाय का कृष्ण होना श्रेष्ठ समाधि कहलाती है। सभी ने मुनिवर तरुण सागर जी के जीवन को भी देखा है, उनकी साधना को भी देखा है और उनकी समाधि को भी देखा है।